हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। और आज हम फिर 12th की पोइट्री है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। ये फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर की पोइट्री को पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं बहुत ही अच्छे पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को की पोइट्री है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनका जो लाइफ साइकिल है 1809 टू 1892, बहुत ही लंबी जिंदगी है इनकी। तो इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पोइट्री की थीम क्या है और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि टेनिसन कौन है। तो ये जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में पहले बात करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लिश पोइट हैं और ये विक्टोरियन एज के हैं, यानी महारानी विक्टोरिया का जब शासनकाल था उस समय के पोइट हैं। और 1809 से 1892 तक इनका लाइफ साइकिल है। 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को वहाँ का पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है कि राष्ट्रकवि, इंग्लैंड के राष्ट्रकवि 1850 से लेकर के 1892 तक थे। बहुत ही अच्छे पोएट हैं और विक्टोरियन एज के हैं। इनकी सबसे अच्छी पोएट्री जो है वो है आपकी इन मेमोरियम। इन मेमोरियम में उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हैलम के बारे में लिखा है और उनकी बहुत अच्छी लाइन आप देखेंगे तो ब्रेक 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 उसकी लाइनें हैं, बहुत ही नोटेबल लाइन है। और इस पोएट्री के बारे में जानते हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। दरअसल इन्होंने एक आइडल्स ऑफ द किंग्स लिखा था, आइडल्स ऑफ द किंग्स। उस आइडल्स ऑफ किंग्स में से 12 जो है लॉन्ग लॉन्ग पोएम्स हैं। उस 12 लॉन्ग पोएम्स में से एक जो पोएट्री एक लॉन्ग पोएम है मॉर्टे दी अर्थर। क्या नाम है पोएट्री का? मॉर्टे दी अर्थर, मॉर्टे दी अर्थर, यानी डेथ ऑफ अर्थर। अर्थर जो राजा थे या चीफ कमांडर थे, उनकी डेथ के में है। उसमें से मॉर्टे दी अर्थर का एक छोटा सा अंश ये है। तो इसमें है क्या, इसमें जो अर्थर राजा हैं उनका एक राउंड टेबल है जिसमें उनके बहुत सारे साहसी जो है कमांडर्स हैं और जो है सैनिक हैं। तो ये सारे बहुत सारे युद्ध को जीतते हैं, बहुत सारा अच्छा इनका शासनकाल होता है। लेकिन एक अंतिम युद्ध में जो अर्थर हैं वो बहुत घायल हो जाते हैं। इनके सारे जो राउंड टेबल के जो सारे इनके सैनिक थे, बहादुर साथी थे, वो भी मारे जाते हैं। राजा को लगता है कि मैं भी घायल हूँ, मेरा जिंदगी बहुत कम बचा है। तो राजा किसी अननोन आइलैंड पर अपनी 3 रानियों के साथ जाना चाहता है। तो वही है पासिंग ऑफ अर्थर, यानी अर्थर के पासिंग का टाइम है। यानी अर्थर अपने साम्राज्य राजा को छोड़कर, अपने साम्राज्य को छोड़ करके अपनी 3 बेटियों को एक छोटी सी नाव, बार्ज जिसे कहा गया है, बार्ज को लेकर के किसी दूसरे अननोन आइलैंड पर जाना चाहता है। तो जब वो जाने लगता है तो जो उसका सबसे आखिरी मित्र जैसा जो कमांडर होता है, जो नाइट जिसे कहा गया सरदार, वो जिसका नाम है वेडिवर से इसी पर चर्चा है। तो वेडिवर जो है बहुत दुखी है, जो वे नदी में उतर रहे होते हैं सी में। तो वेडिवर बहुत दुखी है। तो जो अर्थर हैं उनको समझा रहे हैं, अपने नाइट को समझा रहे हैं कि और बताते हैं कि ये जो समय होता है बहुत ही चेंजफुल होता है। समय सभी जानते हैं चेंजफुल होता है, कोई भी टाइम हमेशा के लिए नहीं होता। इनकी इसमें जो बहुत 4-5 क्लासिकल लाइंस का प्रयोग किया गया है। एक लाइन तो ये प्रयोग है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यानी जो पुराना ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। कोई भी पुराना जो नियम है वो क्या होता है, चेंज होता है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर एक नया ऑर्डर आ जाता है। यानी कोई भी चीज होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। समय हमेशा गतिमान होता है, पुरानी चीजें बदल करके नई चीजें आती हैं। और क्या कहते हैं, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। फिर ये क्लासिकल लाइन है, वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। पोएट कह रहा है कि अगर ये जो समय है वो चेंजफुल है, हमेशा बदलता रहता है। फिर पोएट कहता है कि अगर ये समय चेंज नहीं होगा तो जो एक अच्छा सिस्टम होता है, ये गुड कस्टम जो होता है, अच्छा सिस्टम होता है, वो भी समय आने पर वो भी दूषित हो जाता है, वो भी करप्ट हो जाता है, वो भी गड़बड़ हो जाता है। आप देखिए कि पहले राजतंत्र है देश में या दुनिया में, अब क्या हो गया, लोकतंत्र है, साम्यवाद है, अन्य चीजें आपको मिलेंगी। और आने वाले समय में ये भी चेंज होंगे, किसी नए फॉर्मेट में बदलेंगे। हम और सभी दुनिया के हर प्रकृति के सारे एलिमेंट्स के यहाँ चेंजिंग है, चेंजफुल हैं। और वो चेंजिंग इसलिए है कि जो है अगर चेंज नहीं होगा तो वो जो सिस्टम अच्छा है वो भी बुरा हो जाता है, उसमें भी इम्प्योरिटी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पानी है, अगर वो चेंज हो रहा है यानी बह रहा है तो
ताजा रहता है, उसमें गंदगी नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो रुक जाता है, यानी चेंजिंग उसमें नहीं आती, तो वो भी गंदा हो जाता है। इसमें आगे फिर बताते हैं कि वे लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनको अपने लिए और अपने संबंधियों के लिए ईश्वर से प्रेयर करना चाहिए। और पोएट कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रार्थना से सही की जा सकती हैं, प्रार्थना प्रेयर के द्वारा। इसीलिए देखिए क्रिश्चियनिटी में प्रेयर होता है, आप जाएंगे चर्च में जाएंगे तो वहां पे क्या करते हैं, लोग प्रेयर ही करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि प्रेयर से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छे की कामना कर सकते हैं और अपनी गलतियों को उसमें हम सॉरी बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पर इसमें आर्थर इसे वेडिबर से कहते हैं कि आप अगर हमें दोबारा ना मिले, अगर हमें दोबारा ना देखें, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे, ईश्वर से प्रेयर करेंगे, क्योंकि ईश्वर प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीजें दुरुस्त की जा सकती हैं, सही की जा सकती हैं। और ये पूरी दुनिया जो है वो ईश्वर के चरणों में बंधी हुई है, गॉड से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, वो उसके बिना कोई भी पत्ता हिलता नहीं है, हर चीज उसके आदेशों पर ही होती है। तो ये इसका थीम है, इसका थीम यही है कि पुराने ऑर्डर चेंज होते हैं, नहीं बदलते हैं। अगर पुराने ऑर्डर चेंज ना हो तो वो क्या हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। और फिर पोएट कहता है कि अगर आप मेरी शक्ल को दोबारा ना देखें तो आप क्या करेंगे, मेरे लिए ईश्वर से प्रेयर करेंगे, मेरे लिए प्रेयर करेंगे और अपनों के लिए प्रेयर करेंगे, सबके लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि प्रेयर से सारी चीजें करेक्ट हो सकती हैं, अच्छा हो सकता है। तो इसका ये थीम था। तो आप जो है पोएट कहता है कि प्रेयर से तो वो भी चीजें ठीक हो जाती हैं जो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो ये पोएट जो है, अभी आपने उनको पढ़ा होगा पीबी शैली को, तो बहुत ही पैसिमिस्टिक हैं, बहुत ही निराशावादी हैं। और जो ये लॉन्गफेलो टेनिसन है, ये बहुत ही आशावादी कवि हैं, और वो कहते हैं कि प्रेयर से बहुत सारी चीजें ठीक की जा सकती है, बहुत सारी गलतियां को सुधारा जा सकता है। ईश्वर प्रेयर के द्वारा उन चीजों को करेक्ट कर देता है। ईश्वर में विश्वास बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के हैं, आशावादी विचारधारा के हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन।